नमस्कार, मैं मन्नू कुमार। हिजबुल्ला के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों को घेरने के लिए नई रणनीति तैयार कर ली है। इनमें अंडरग्राउंड ठिकानों से रॉकेट अटैक प्रमुख तौर पे अंडरग्राउंड होने के कारण इजरायली सैनिक को चमका देने में भरपूर कामयाब भी हो रही है। इस बीच ईरान के मोसाद कई भी टेंशन बढ़ा रख दी है। इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर फिलहाल हिजबुल्ला के लड़ाकों की कौन सी योजना से जिससे इजरायली सैनिकों को फ्रंट वार पर लड़ना पड़ रहा है, और लेबनान में घुसकर इजरायली सैनिकों ने आखिर कैसी गलती कर दी है। दरअसल इजराइल के सारे दावे फेल होते जा रहे हैं। इनमें से ना हमसा का खात्मा हुआ है, ना हिजबुल्ला का अंत हो पाया। हमास के लड़ाकों को गाजा में आईएफ के साथ गोरिल्ला वार कर रहे हैं, जबकि हिजबुल्ला लड़ाकों ने दो फ्रंट से इजराइल से चढ़ाई कर दी है। इनमें से फारस बड़े संकट में पड़े हैं क्योंकि इसमें उन्होंने अब बढ़कर लड़ाई करनी पड़ रही है। दूसरी ओर से ईरान भी हमले के फिराक में है। इधर ईरान समर्थित संगठन फ्रंट लाइन पर आकर अब इजराइल से युद्ध लड़ रहा है। इजरायली फोर्स के लिए अब यह जंग आसान से सबसे कठिन दौर पे जा चुकी है। उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्ला के लड़ाके अंडरग्राउंड ठिकानों पे बनाकर इजराइल में बड़ी तबाही का प्लानिंग बना चुके हैं। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी प्लानिंग का तबाही बना चुके हैं। अब इजरायली प्रधानमंत्री का सबसे बड़ी चुनौती है कि वे साथ इतने मोर्चे पर युद्ध लड़े तो आखिर लड़े कैसे। सवाल है कि क्या अमेरिका युद्ध में नहीं उतरेगा? अगर नहीं उतरे तो यह संभावना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के ब्लूटी से इजराइल कभी बड़े मुश्किलों पे पड़ जाएगा। बात है कि रोज हिजबुल्ला के हानि पहुंचाने वाली खबरों के बाद भी 2 महीनों बाद तक इजरायली अभी तक खाली हाथ क्यों है। हिजबुल्ला के लिए अपने 50,000 सैनिक भेजकर आईडीएफ के कामयाबी हासिल करने के जहादों की लेकिन खबर है अब तक लेबनान में एक बड़ी गांव पे उसका कब्जा नहीं हो पाया। क्या हिजबुल्ला पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है? इसका जवाब है इजराइल के खिलाफ ईरान सहायता जो हिजबुल्ला को इस जंग में मिल रही है। हिजबुल्ला दबाने की वजह है एक और नया प्लान वाल खेल चुका है, क्योंकि हिजबुल्ला एक और नया प्लान खेल चुका है, क्योंकि उसने सुरंग के माध्यम से हमले का प्लानिंग करके विशेष मान्यता की तरफ से हिजबुल्ला को लड़ा के आईडीएफ को अंदर तक जाने की अनुमति देता है और फिर अपने क्षेत्र में आता ही है, हमला बोलता है। यानी पहले सैनिक को फंसाते हैं और फिर हमला कर देते हैं। जी हां दोस्तों, पहले हिजबुल्ला सैनिक को फंसाते हैं और फिर हमला कर देता है। राजनीति के कारण हिजबुल्ला ने इजरायली के कई जवानों को मौत के घाट उतार दिया है, बल्कि इस टैंक पे युद्ध सामग्रियों भी नष्ट कर चुका है। अंडरग्राउंड ठिकानों से इजरायली पर रॉकेट पे हमले कर रहा है। ड्रोन के जरिए इजराइल में घुसकर बारामबाकी बमबारी भी कर रहा है। जी हां दोस्तों, बमबारी भी कर रहा है, वापस लौटा जा रहा है। जी हां दोस्तों, अब हिजबुल्ला काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। हिजबुल्ला के सैनिक कहां परहेज के लड़े इस युद्ध में आग जलते हुए नजर आ रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सबसे बड़ी चुनौती है अब युद्ध के क्षेत्र में किस तरीके से कामयाबी हासिल करनी है। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि अब किस तरह से युद्ध में जीत हासिल करनी है। जी हां दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए सोशल न्यूज टीवी के साथ। क्या लगता है, हिजबुल्ला काफी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है? जी हां दोस्तों, हिजबुल्ला आखिर इजराइल पे इतना बड़ा हमला कर कैसे रहा है, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है। इजराइल काफी ज्यादा पहले हिजबुल्ला पे हमला करता था, लेकिन हिजबुल्ला अंडरग्राउंड होकर इजराइल पे हमला करते जा रहा है और इजराइल को बड़ा नुकसान भी होता जा रहा है। क्या लगता है दोस्तों, कमेंट पे अपना राय जरूर बताइए। मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।